परिजनों से बातचीत कर सकें, इसके लिए एक छोटा सा सेटअप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बीएसएनएल की ये लाइन बिछाई गई है जो कि अंदर सुरंग के अंदर तक जाएगी और 41 श्रमिकों तक सेट्स पहुंचाए जाएंगे। और उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हो सकती है। पहाड़ी के ऊपर से दरअसल 87 मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी। ये प्लान सी है जिस पर शनिवार से ही काम शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें, जब से ऑगर मशीन में खराबी आई है तब से रेस्क्यू टीमों ने प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर लाया जा सके जिससे कि वो अपने घर वालों के सामने। लेकिन चुनौतियां कई सारी है। रेस्क्यू टीम इन चुनौतियों को लेकर इस वक्त अलर्ट मोड पर है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जान लीजिए। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हो सकती है। पहाड़ के ऊपरी हिस्से से जहां ये टनल बनाई गई थी वहां पर 87 मीटर की ड्रिलिंग होनी, क्योंकि जिस जगह से यानी कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो लगातार की जा रही थी, जिस मार्ग से सुरंग खोदी जा रही थी, उस मार्ग से जो पाइप डाला जा रहा था मजदूरों के रेस्क्यू के लिए, वहां पर ऑगर मशीन की ब्लेड फंस चुकी और अब उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बताया जा रहा है 24 मीटर तक ये ब्लेड फंसी हुई है और अगर वहां से उस ब्लेड को निकालना है तो ये साबुत नहीं निकल पाएगी, बल्कि इसे मलबे के रूप में तब्दील करना होगा, उसका मलबा निकालना होगा और तब जाकर कहीं यहां पर आगे वो ड्रिलिंग का काम होगा। तब जाकर वो 6 मीटर 7 मीटर की जो दूरी है मजदूरों की वो खत्म की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा टास्क नजर आता है, क्योंकि उस पाइप के अंदर से उस ब्लेड को निकालना जो कि फंस गया है उसे बहुत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि प्लान सी पर काम किया जा रहा है। प्लान सी यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग, और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीन वहां पर थी वो पहुंच चुकी है। उसे पहाड़ के ऊपर तक ले जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिस पर कल पूरे दिन काम किया जाता रहा, लेकिन अब खबर है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्लान सी काम कैसे करेगा। ये पूरी डिटेल्स आपके सामने होगी। दरअसल प्लान सी के तहत पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में ड्रिलिंग की जाएगी। ये जो मेरे सामने आप ग्राफिक्स देख रहे हैं इससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में ड्रिलिंग की जाएगी। ऊपर से ड्रिलिंग में रिस्क है, लेकिन जियो टीम की मंजूरी हो चुकी है। जियो फिजिकल टीम ने ड्रिलिंग स्पॉट को चिन्हित कर लिया है। पहाड़ी की हाइट से टनल के बीच में पानी का कोई स्रोत नहीं है। अगर ये पानी आया तो मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि जियो फिजिकल टीम ने इसे वेरीफाई किया कि वहां पर पानी का कोई स्रोत ना हो। बीआरओ ने ड्रिलिंग स्पॉट तक मशीन के लिए रास्ता भी बना दिया है। मशीन की प्लेसिंग के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो कि ड्रिलिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहाड़ी के ऊपर से 2 तरह की ड्रिलिंग की जाएगी। 1.2 मीटर व्यास की ड्रिलिंग कर्मवीरों के लिए की जाएगी और 8 इंच की ड्रिलिंग से लाइफलाइन पाइप डाला जाएगा। मशीन के नाकाम होने पर वैकल्पिक मशीनें भी तैयार हैं। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो की जा चुकी है और इस प्लानिंग के तहत जो पहले एक ऑब्स्टिकल आया था, जिस ऑब्स्टिकल के बाद ये पूरा ऑपरेशन रुका, अब उसके बाद दूसरे प्लान पर विचार किया जा रहा है। बरखा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है जो एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बरखा, आज का दिन कैसे देखा जाए, क्योंकि कल तक हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे थे कि वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत होगी, वो मशीन वहां तक ऊपर पहाड़ी तक पहुंच जाएगी, अभी उसको लेकर क्या अपडेट है और क्या मानकर चले कि आज ये वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत होने जा रही है, प्लान सी पर काम शुरू हो जाएगा? अनुराग, प्लान सी पर काम जो है वो शुरू किया जाएगा। जिस वर्टिकल ड्रिलिंग की आप यहां पर बात कर रहे हैं, कल तस्वीरें जिस तरह से हमने दिखाई थी कि वो मशीन जो है वो ऊपर पहुंच चुकी है। जो टीम्स हैं वो स्टैंड बाय पर यहां पर जरूर है, लेकिन काम अभी उस तरह से शुरू नहीं किया गया है। अभी अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो जो प्लाज्मा कटर अनुराग हैदराबाद से मंगाया गया था वो यहाँ पर पहुंच गया था देर रात। कल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर पहुंच चुका है, उसका काम शुरू हो गया है। अब से आप मान लीजिए कुछ ही देर में हमें ये अच्छी खबर मिल सकती है कि ऑगर जो है वो उसको बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल ऑगर जो है वो फंसी हुई है अंदर और ऑगर जैसे ही बाहर आती है उसके बाद कुछ घंटों का समय अनुराग लगेगा पूरी की पूरी क्लीनिंग जो है उसकी साफ सफाई करने में, सैनिटाइजेशन में, और फिर जो टीम्स यहाँ पर पहुंची है मैनुअल ड्रिलिंग के लिए वो अपना काम शुरू करेंगी।
करीब करीब कुछ मीटर्स का जो अंत का फासला बचा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चुनौतीपूर्ण भी, उसको मैनुअली ड्रिल किया जाएगा पूरे मलबे को, फिर उसके बाद वहां से बाहर निकाला जाएगा। दिल्ली से बताया गया बाकायदा, ये ऐसी टीम है जो दिल्ली से यहाँ पर पहुंची है, जो सीवरेज लाइंस होती हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं ये लोग, जो अंदर जाकर काम करते हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं अनुराग कि वो जो 800-900 mm का पाइप है उसके अंदर जाकर, क्योंकि सांस लेना अपने में सबसे बड़ी समस्या है, वहां पर जाकर काम करना, पूरा बंद एरिया है, ऑक्सीजन का जाहिर है इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम जो है वो यहां पर दिया जाना है। इंतजार हम ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो 41 श्रमिक अनुराग अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आए, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं अनुराग। आप सोचिए, मैं वो क्लियरिफिकेशन आपसे लूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई, और रेस्क्यू में एक और संकट नजर आता है। संकट इस बात को लेकर कि खराब मौसम का सामना भी रेस्क्यू टीमों को करना पड़ सकता है। ऑपरेशन में इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑपरेशन बहुत तेजी से चलाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स कई हैं। आपको याद होगा इससे पहले भारी भरकम मेटल का मलबा वहां पर मिला था, उसे ड्रिल करना, उसे गैस कटर मशीन से काटना, बाहर ले जाना एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद एक जगह पर पाइप डेंट उसमें आ गया था, उसे ठीक किया गया काटकर, और अब ऑगर मशीन फंस गई है। और जब इस ऑगर मशीन को निकाला जाएगा तो उसके बाद एक और बड़ी चुनौती नजर आती है, वो है मौसम की चुनौती। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में उत्तरकाशी में मौसम खराब हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, और उसके चलते मौसम की मार भी रेस्क्यू टीमों को झेलनी पड़ सकती है। और यही वजह है कि अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है कि आपको और खिंचता हुआ नजर आए। हालांकि इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, इंतजार इस बात को लेकर कि आखिर कब ये 41 श्रमिक जो हैं वो बाहर आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है। उत्तरकाशी के लिए खास जो प्रोडिक्शन की गई है वो ये कि मौसम विभाग ने इस इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, और यही वजह है कि चिंता बढ़ गई है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मैं अब आपको बताता हूं कि कैसे रेस्क्यू के लिए रुकावट हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। ये जो मैंने आपको पहले बताया, भारी बर्फबारी की चेतावनी इसके लिए जारी कर दी गई है, और इसके साथ साथ आईएमडी ने भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की है। तो ना सिर्फ भारी बर्फबारी हो सकती है, भारी बारिश भी हो सकती है, और इसके चलते यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो सकता है। हालांकि ये पहले भी कई बार बाधित हो रहा है, लेकिन यहां पर मौसम की मार यानी कि कुदरती आपदा के चलते और ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो क्या रेस्क्यू टीमें उसके लिए तैयार हैं। अब हम आपको 10 पॉइंट्स बताते हैं कि आखिर बचाव अभियान में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी। पहला बड़ा पॉइंट जानिए, ऑगर मशीन की ब्लेड में खराबी, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही। ये देखिए, ये पहला बड़ा पॉइंट, जहां ऑगर मशीन में खराबी और इसी के चलते ब्लेड फंस गए थे उस पाइप के अंदर। सिलक्यारा की तरफ से मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, ये भी खबर सामने आ रही है। तीसरा बड़ा पॉइंट, आज से ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम शुरू होगा। चौथा बड़ा पॉइंट, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद चिंता रेस्क्यू टीमों की बढ़ जाती है, परिजनों की बढ़ जाती है जिनके अपने वहां पर फंसे हुए हैं। पांचवा बड़ा पॉइंटर, बारिश और बर्फबारी हुई तो रेस्क्यू में काफी मुश्किल होगी। छठा बड़ा पॉइंटर, रेस्क्यू एजेंसी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सातवां बड़ा पॉइंट, एंडोस्कोपी कैमरे से कर्मचारियों पर नजर रखी जा रही है, श्रमिकों पर नजर रखी जा रही है। आठवां बड़ा पॉइंट, सुरंग में फंसे कर्मचारियों से बातचीत लगातार की जा रही है, ढांढस बंधाया जा रहा है कि आपको जल्द निकाल लिया जाएगा। नवा बड़ा पॉइंट, 6 इंच पाइप से खाना और दवाइयां इनकी सप्लाई की जा रही है। और 10वां बड़ा पॉइंट मैं आपको बताऊं, 41 हाईटेक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमें तैनात हैं, लेकिन ये उस परिस्थिति के लिए तैनात हैं जब सारे मजदूर जो हैं वो एक एक करके बाहर आएंगे। लेकिन उससे पहले चुनौतियां कई हैं। बरखा हमारे साथ लगातार जुड़ी है। बरखा, चुनौतियों की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या मौसम आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है? और अगर मौसम खराब हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, तो क्या रेस्क्यू टीमें इसके लिए तैयार हैं? कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं इसके लिए की जाएंगी? देखिए अनुराग, जो मौसम विभाग है उसकी ओर से ये अनुमान जताया गया है कि कल से लेकर बारिश जो है वो शुरू हो सकती है। अगर भारी बारिश यहाँ पर होती है तो आप समझिए रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां आना तय ही तय है, क्योंकि आप देखिए पहले से ही नेचर के खिलाफ यहाँ पर जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई जारी है, इतना बड़ा पहाड़ सामने खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो लड़ रही है वो हम देख रहे हैं, कैसे चुनौतियां आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। अब एक और जो
अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, अगर बारिश यहाँ पर हो जाती है तो आप समझिए ऊपर से वो पहाड़ ये पहाड़ जो है बहुत कमजोर बताया जाता है, मिट्टी उसमें मौजूद है। इसी वजह से जो वर्टिकल ड्रिलिंग है अनुराग, उसको लेकर किसी तरह का विकल्प अभी इसीलिए नहीं अपनाया जाएगा, उसको शुरू नहीं किया जाएगा। आप समझिए अगर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग अनुराग शुरू कर दी गई, बारिश होने लगी और नीचे पानी अगर जाने लगा, पानी नीचे रिसने लगा, अंदर तक चला गया, पीछे जाने लगा, तो ये मुसीबत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी वजह से जब मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया गया है तो अभी फिलहाल पूरा का पूरा जोर जो है ऑगर पर है, ड्रिलिंग पर है। तस्वीरें भी फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार काम जो है यहाँ पर जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। पिछले कई घंटे देखिए अनुराग ऐसे रहे जब काम बिल्कुल नहीं चल पाया था, हुआ ही नहीं। अभी मौसम अगर बदलता है तो जाहिर में वो रेस्क्यू टीम्स के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर यहाँ पर सामने आएगा, लेकिन उससे तो देखिए उससे तो पार पाई ही नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए तैयारियां यहाँ पर जाहिर है पुख्ता रखनी होंगी। अंदर से ये जो ऑगर ड्रिलिंग है जो अभी काम नहीं कर पाएगी, मैनुअल जो ड्रिलिंग है उसी पर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित इसी वजह से रखा गया है। मशीन ऊपर स्टैंड बाय मोड पर जरूर है, लेकिन उसे इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता अभी तो बिल्कुल भी नहीं अनुराग। अगर बारिश हो जाती है तो वरना ये जो समस्याएं पहले से आ रही है उनको वो और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। तो सवाल यह है बरखा कि क्या ये जो 24 घंटे, क्योंकि आप कह रही हैं कल से भारी बारिश का अनुमान है, तो क्या ये 24 घंटे कुछ ऐसे डिसाइसिव हो सकते हैं जिसमें कुछ निर्णायक कदम उठा लिए जाएं जिससे कि मजदूरों को बहुत जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जा सके? बरखा, इन्हीं सवालों के साथ एक बार मैं फिर आपके पास आऊं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के परिजनों के लिए खास तैयारी की गई है। टनल में लैंडलाइन सुविधा जो है वो स्थापित की जाएगी। अब वॉकी टॉकी से बात की जा रही है, लेकिन अब वॉकी टॉकी से आगे बढ़ते हुए लैंडलाइन की भी कोशिश की जा रही है कि वहां पर लगातार जो मजदूरों के परिजन है वो उनसे बात कर पाए। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर फोन भेजा जाएगा जिससे कर्मवीर अपने परिवारों से आसानी से बात कर पाएंगे। लैंडलाइन कनेक्शन जोड़ने का काम शनिवार को ही शुरू हो चुका है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मजदूर अंदर मौजूद हैं वो आत्मविश्वास रखें इस बात का कि उनके लिए बाहर काम चल रहा है, वो जल्द बाहर निकल कर आएंगे। और इसीलिए ये एक बड़ी पहल है जब लैंडलाइन वहां पर स्थापित किया जा रहा है जिससे मजदूरों के परिजन जो हैं वो मजदूरों से लगातार बात कर पाएंगे। टनल हादसे में फंसे 41 श्रमिक बाहर कब निकलेंगे इसका सबको इंतजार है। मेरे पीछे ये सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार, इसके अंदर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लेकिन अभी रुका हुआ। इस बीच चूंकि ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा खींचा दिखाई दे रहा है तो परिजनों से कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सके, जो 41 श्रमिक अंदर हैं वो लगातार बातचीत कर सके, इसके लिए एक नई पहल हो रही है। और पहल ये हो रही है कि वायर्ड कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन सेट अंदर पहुंचाया जाए। इसके लिए बाकायदा तार वहां से खींच लिए गए हैं, वायर वहां से ले लिया गया है। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक छोटा सा सेटअप यहां पर तैयार किया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से टेलीफोन सेट्स अंदर पहुंचाए जाएंगे ताकि जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हैं वो अपने परिजनों से बातचीत कर सकें। इसके लिए एक छोटा सा सेटअप यहां पर तैयार किया जा रहा है। हरिंदर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बीएसएनएल की ये लाइन बिछाई गई है जो कि अंदर सुरंग के अंदर तक जाएगी और 41 श्रमिकों तक सेट्स पहुंचाए जाएंगे और एक छोटा सा सेटअप यहां पर कम्युनिकेशन के लिए। ये फोन अंदर भी भेजा जाएगा? नहीं, ये नहीं सर, दूसरा जाएगा अंदर, दूसरा फोन अंदर जाएगा। जी। यहाँ पर ये क्यों रखा गया? ये ऐसे जो ये सेटअप तैयार किया जा रहा है। जी जी। अच्छा, आपको पता चल जाएगा कि वो फोन मिला है? जी जी। ना ना हाँ। ये कहीं हमारा लाइन खराब नहीं, आज उठा के हम चेक करेंगे है कि। अच्छा, चेक कर रहे हैं। अच्छा, अंदर वो कब तक हो जाएगा, कोई तरीका मतलब कोई जानकारी है? वो तो अंदर ही है सारे हमारे साहब लोग। अच्छा, वो बता पाएंगे, लेकिन अंदर वो फोन लाइन भेजा जा रहा है ताकि वो लोग बातचीत कर पाए। जी जी जी। वॉकी टॉकी से बात और लैंडलाइन में बात होने में क्या फर्क है? वॉकी टॉकी पे बहुत नियत समय के लिए कभी कभार बात हो जा रही थी, लैंडलाइन पर जब चाहते हैं तब बात हो पाएगी, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं बरखा का रुख कर लेता हूं। बरखा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बरखा अगर आप सुन पा रही हैं, चलिए हो सकता है बरखा तक आवाज ना पहुंच रही हो, बरखा शायद कहीं और व्यस्त कुछ और बात कर रही है। हमारे साथ राकेश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए और राकेश लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक जानकारी सटीकता से आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है जो कि आपने रिपोर्ट भी बनाकर भेजी कि एक लैंडलाइन स्थापित की जा रही है ताकि मजदूरों के परिजन उनसे बात कर पाएं। और मौजूदा समय में जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खिंच रहा है तो ये जरूरत नजर आती है ताकि मजदूरों का ढांढस बंधा रहे, वो आत्मविश्वास से भरे रहें कि हाँ, उनके निकलने को लेकर तमाम कोशिशें जो की जा रही है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग, देखिए अभी जो बातचीत होती है वो बातचीत किस तरीके से होती है कि जो श्रमिकों के परिजन है वो टनल के अंदर जाते हैं। टनल के अंदर जहां पर एक सेटअप बना के रखा हुआ है वहां पर वॉकी टॉकी से वो बातचीत करते हैं, यानी उन्हें टनल के अंदर जाना पड़ता है, वॉकी टॉकी का सहारा लेना पड़ता है। वहां पर कैमरा भी लगा हुआ है, उसके जरिए वो देख सकते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अगर लैंडलाइन लग जाएगी तो जब भी जो अंदर श्रमिक है जब भी चाहेंगे तो वो अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे, और जो लैंडलाइन का नंबर होगा वो परिजनों को दे दिया जाएगा, तो जब भी चाहेंगे वो भी कॉल कर पाएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए ये सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार है। इसके अंदर 200-250 मीटर की दूरी पर, जो कि हम लगातार बता भी रहे हैं, वहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं और वहीं से तार खींचा गया है। जरा वो हरिंदर तस्वीर दिखाइएगा, वहां से तार खींचा गया है और इस हिस्से में जो हमने कल रिपोर्ट भेजी थी, इस हिस्से में एक छोटा सा सेटअप तैयार किया गया है। ये जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो घर दिखाई दे रहा है, जो टीन के शेड दिखाई दे रहे हैं, वहां पर एक छोटा सा सेटअप तैयार किया गया है, यानी यहां से उसको कंट्रोल किया जाएगा। मकसद यही है कि बिना रुकावट के जब भी चाहे बातचीत करें, चूंकि अभी जो ब्लेड्स हैं अगर के वो काटे जा रहे हैं, वो अभी पूरी तरीके से काट कर निकाले नहीं जा सके हैं। उसके बाद मैनुअल ड्रिल होगा, तो जाहिर सी बात है इस पूरे ऑपरेशन में थोड़ा सा समय लगने वाला है और ऐसे में परिजनों को बार बार अंदर जाना पड़ेगा तो एक स्मूथ बातचीत हो सके। और मैनुअल ड्रिलिंग में आप नहीं कह सकते हैं कि 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसीलिए बीएसएनएल की लैंडलाइन, ताकि बातचीत हो सके, ये पूरा मकसद है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मैनुअल ड्रिलिंग जब शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल तक हम जब बात कर रहे थे तो ये बातें हो रही थी कि क्या वर्टिकल ड्रिलिंग अगले विकल्प की तरफ मूव ऑन किया जा चुका है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर ब्लेड्स को काटा जा रहा है, तो क्या वो जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी अभी भी उस विकल्प पर बहुत पुरजोर तरीके से काम किया जा रहा है? राकेश, अगर बहुत संक्षेप में बता पाए, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। नहीं, बिल्कुल अनुराग, देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन वर्टिकल ड्रिल के अपने खतरे हैं और वो रिस्क सरकार लेना चाहेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर आखिरी विकल्प वही बचे तो फिर एक अलग बात है, क्योंकि ये रॉ माउंटेन है, इसके धंसने का खतरा है। जहां पर वो श्रमिक हैं वो भी एरिया रॉ है, ऊपर से पक्का सीमेंटेड नहीं हो चुका है, तो उसके धंसने का खतरा है। प्रेशर होगा, ऊपर से मशीन मूव करेगी, मशीन बहुत हैवी है, फिर वो प्रेशर लगाएगी, तो इसके धंसने का खतरा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी एजेंसियां उसका रिस्क लेना चाहेंगी अनटिल अनलेस वो आखिरी विकल्प ना हो। तो ठीक है राकेश, मैं एक बार